हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में मच गई है खलबली। क्या आ गया है कोई बाहुबली? यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ को बदलता हुआ देखकर आपके पर्सन की लाइफ में खलबली मच गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उनसे ज़्यादा आगे ना निकल जाएं या आपकी लाइफ स्मूथ ना हो जाए और उनकी आपकी लाइफ में उनकी वैल्यू कम ना हो जाए। क्या ये सब बातें उनको परेशान तो नहीं कर रही हैं? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द वर्ल्ड, द मून, दोनों ही कार्ड मेजर और काना से आए हैं गाइस। सेवन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, जस्टिस, टेन ऑफ वांड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की लाइफ में मच गई है जबरदस्त खलबली, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आ गया है कोई बाहुबली। क्योंकि आपके पर्सन, जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको बहुत लाइटली लिया। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप उनकी जागीर हैं, जैसे वो आपको घुमाएंगे वैसा ही आप घूमने लगेंगे। क्योंकि शुरू शुरू में इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा प्यार और ट्रस्ट दिखाया, जिसकी वजह से आप इस इंसान के चंगुल में ऐसा फंस गए कि इसके सिवाय आपको कुछ नजर ही नहीं आता था। आपने अपने पर्सन के लिए हर वो चीज की जो आप कर सकते थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी चीजें बिगड़ी। दूसरा, जितना प्यार या जितनी केयर ये इंसान आपकी पहले करता था, खुद ही प्यार का प्याला लेकर पहले आगे आया, उसके बाद सारी चीजें इसने आपके ऊपर डाल दी। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। लेकिन इस समय आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से मोह माया में फंसे हुए हैं। और जब कोई इंसान मोह माया में फंस जाता है तो इस तरह की चीजें
होती हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया है। आपके पर्सन ने उसमें आपकी एंट्री बिल्कुल बंद कर दी है और उनको ऐसा लगता है कि चीजें अब वो बहुत ज्यादा बेहतर कर लेंगे। कहते हैं ना कि जब इंसान मुंह में फंस जाता है तो वो कई तरह की चीजें करनी शुरू कर देता है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगने लगा कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है, या आप उनको उतना ज्यादा जो है वो ग्रो नहीं होने देंगे। कहते हैं ना कि जब लोगों के कान जब लोग भरने लग जाते हैं तो भी इस तरह की चीजें होती हैं। आपके पर्सन दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, और उन लोगों ने कुछ इस तरह के काम कर डाले कि आपके पर्सन पूरी तरह से, अगर मैं कहूँ कि स्टक हो गए। आपके बारे में उन्होंने सोचना बंद कर दिया और वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, क्योंकि द वर्ड का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान मोह माया में फंस गया है। इस इंसान को अपने सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें की गई है कि इसको पूरा लॉक कर दिया गया है, और जब कोई भी इंसान इस तरह से बंध जाता है या उसकी एनर्जी को बांध दिया जाता है, तब वो इंसान जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की अपने पर्सन को समझाने की, मनाने की। आपने दिन रात उन्हें कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन थे कि वो किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे। आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश करते वो उतना ही ज्यादा दूर जाते। जैसे कि इस इंसान ने ये जिद पकड़ ली है कि इसे दुनिया से बात करनी है लेकिन आपसे नहीं करनी है। इस इंसान के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भर दी गई कि इंसान कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ मानने को तैयार नहीं है, इसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। आप जितना इसके लिए आगे बढ़ते हैं, ये उतना ही अपने कदम पीछे हटाता है, क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान पूरी तरह से बदल चुका है, जिद्दी हो चुका है। इसने आपके किसी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और इस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले जो ना तो आपको समझ में आए और ना ही आपके पर्सन को समझ में आए। प्यार दो लोगों के बीच की कड़ी होता है, और जब उसमें से कोई एक कड़ी कमजोर हो जाती है तो उसका फायदा थर्ड पार्टी उठाती है। और यही सब चीजें आपके साथ भी हुई कि आपके पर्सन और आप दोनों की कड़ी में एक कड़ी कमजोर हुई, यानी कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को एंटर किया, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल गई। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन को समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन पर किसी भी चीज का कोई असर होता नहीं है। आपके पर्सन इस इंसान के इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए, मोह माया में फंस गए। आपके कॉल और मैसेजेस नहीं उठा रहे हैं, आपको किसी बात का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यों हुई? क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने अपने गेम खेले। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ही दिखाता है कि कोई तो आप दोनों के बीच में आया जो मास्टरमाइंड था, और उसने अपना माइंड इस तरह से लगाया कि चीजें भी हो गई और किसी का नाम भी नहीं आया। यानी कि आप अपने पर्सन से दूर भी हो गए और आपके पर्सन को ये भी पता नहीं चला कि आखिर क्या हुआ। चीजें इस तरह से बदल गई, एनर्जी ऐसे चेंज हो गई कि आपके पर्सन देखते रह गए, और आपको तो कानों कान खबर भी नहीं हुई। आपको तो तब पता चला जब चीजें पूरी तरह से बदल गई थी। आपके पर्सन अचानक फैमिली फैमिली चिल्लाने लगे, है ना। उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि फैमिली नहीं पसंद करेगी, एज डिफरेंस है, आपके साथ फ्यूचर नहीं है, कास्ट डिफरेंस भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की अपने घर में बिल्कुल भी नहीं चलती है ना। तो ये सब चीजें आपके पर्सन ने अचानक आपको बोलनी शुरू कर दी। लेकिन कोई इस इंसान से पूछे कि फैमिली तो पहले भी रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि प्यार पहले आया और फैमिली बाद में आई, फैमिली तो पहले ही आई होगी। तो तब चीजें इतनी आसान क्यों थी और अचानक चीजें क्यों बदल गई? तो बदलता कुछ नहीं है, बदल जाती है इंसान की एनर्जी। आपके पर्सन खुद को इतना ज्यादा जो है वो मोटिवेट कर रहे थे, या इतना ज्यादा थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे कि आपके पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी। आपके पर्सन को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आपके पर्सन आपको दबा के रखना चाहते हैं, अपनी बातों को ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी अपनी चलाए जा रहे हैं, और इतना ज्यादा आपको प्रेशराइज कर दिया कि आप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर आपसे गलती क्या हुई। आपको ऐसा लगने लगा कि चीजें अब शायद कभी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान जबरदस्ती का बोझ उठाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये चाहे तो चीजों को ठीक कर सकता है, लेकिन इसे ठीक नहीं करना, क्योंकि इसके दिमाग में थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी बातें
भर दी हैं कि अगर कोई किसी को कहे कि कौवा कान ले गया, तो ये इंसान कौवे के पीछे भाग रहा है, ये अपना कान छूकर नहीं देख रहा कि कान है या नहीं। और जब इस तरह से कोई किसी के हाथों की कठपुतली बन जाता है, तब उसके ऊपर इस तरह का असर होना कोई बड़ी बात नहीं होती और आपके पर्सन भी किसी का शिकार हुए। आपने बहुत कोशिश की, आपने हर तरफ से कोशिश करके देख ली, अपने पर्सन की लाइफ को बदलने की कोशिश कर ली, उन्हें समझाने की कोशिश कर ली, और एक दिन आपने सारी चीजें यूनिवर्स को समर्पित कर दी, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। आपको लगा कि अब अगर कोई आपके साथ जस्टिस कर सकता है तो वो यूनिवर्स है, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान करता जाता है और उसे उसका फल नहीं मिलता, तो एक समय पर आकर वो सारा का सारा ब्लेम यूनिवर्स को देना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि प्यार तो यूनिवर्सल था, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, मेरे पर्सन तो बहुत अच्छे थे, अचानक क्यों बदल गए, मेरी पूजा पाठ का क्या हुआ। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूनिवर्स की हुई पूजा कभी भी बर्बाद नहीं जाती। बस इतना होता है कि अगर हम गलत रास्ते पे होते हैं तो यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेना शुरू कर देती है, और अगर उस परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं, तब आपको दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर यूनिवर्स आप दोनों की परीक्षा ले रही थी, तो आपके पर्सन थे कमजोर कड़ी, आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया, वो भाग निकले, उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें उलटफेर हुई। आपने बहुत कोशिश की और उसके बाद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करने लगे, अपने काम पर ध्यान देने लगे। बहुत मुश्किल था आपके लिए, लेकिन आपने जीना सीख लिया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है और वो कर कर के थक जाता है, तो उसे मजबूरी में भी डिसीजन लेना पड़ता है। तो आपने भी मजबूरी में डिसीजन लिया, आप अपने पर्सन से दूरी बनाने लगे, उनको आपने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, आप दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने लगे। इसके बाद आपने कुछ स्टेटस पे डाल दिया, या कुछ लोग आपको सपोर्ट करने लगे, है ना, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने पूरी कोशिश सेल्फ लव पर लगा दी। आपको अभी लगने लगा कि इस दुनिया में सब फ्रॉड है, प्यार से आपका विश्वास उठ गया, आप अपने ऊपर वर्क करने लगे, अपने काम पर, अपनी फैमिली पर आपने अपना ध्यान देना शुरू किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में मच गई जबरदस्त खलबली। उन्हें ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई बाहुबली आ गया जिसने आपको संभाल लिया, क्योंकि जो इंसान बार बार 100 बार कॉल कर रहा था, अचानक उसने कॉल करना बंद कर दिया, अचानक वो अपने फ्रेंड सर्कल में चला गया, अचानक वो अच्छे से खा पी रहा है। तो ऐसा इंसान, कहते हैं ना कि वो ये सोचते हैं कि क्या हुआ, अपने से ज्यादा हम किससे दुखी होते हैं, दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं। तो आपके पर्सन को लगने लगा कि आप तो अपनी लाइफ में खुश हो गए हैं, आपको तो अब कोई परवाह ही नहीं है ना। तो आपके पर्सन की लाइफ में जबरदस्त खलबली मच गई। आपके पर्सन को लगने लगा कि उन्होंने उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो वहां से निकलकर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर आपको अलादीन का ऐसा कौन सा चिराग मिल गया कि आपने अपने पर्सन को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अब ये इंसान ये नहीं सोच रहा कि तुमने क्या किया। अगर कोई इंसान आपके पीछे इतना पागल है, तो आप उसको पागल ही अगर समझ लोगे, तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन ये इंसान अब वहां से निकलना चाहता है, लेकिन इतना बुरी तरह से फंस चुका है कि वहां से निकल नहीं सकता, क्योंकि पहले तो इसने थर्ड पार्टी को सारी अपनी पोल पट्टी दे दी, और जब थर्ड पार्टी ने कर दिए इसके परमानेंट काम, तो अब ये चारों तरफ से फंस गए हैं। अब ये चाह करके भी वहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान ये चाहता है कि किसी तरीके से आपकी लाइफ में आकर ये पता लगाए कि ऐसा क्या हुआ कि आपने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। ऐसी कौन सी आपको जड़ी बूटी मिल गई जिसने आपका पूरा इलाज कर दिया। ऐसा कौन बाहुबली आ गया जिसने इस इंसान की कमी को पूरा कर दिया, क्योंकि अब आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और जब इंसान रिएक्ट करना बंद कर देता है तो सामने वाले को ये खलबली होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके पर्सन हो रहे हैं बेचैन, उनको खलबली हो गई है, वो निकल कर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन पैरों में पड़ी हुई हैं बेड़ियां। क्यों? क्योंकि उनको तो स्टक कर दिया गया है। वो तो चाह करके भी जो है वहां से नहीं निकल पा रहे, कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर यही कोशिश उन्होंने पहले की होती तो हो सकता था कि चीजें ठीक हो जाती। लेकिन अभी ये सब चीजें बिल्कुल जो है वो बेकार जा रही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको इतना निग्लेक्ट किया कि आपको मजबूरी में इनसे दूर होना पड़ा। ये होता है जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं
और जब हमें उससे नफरत होती है तो कई गुना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जिसके ऊपर भरोसा करके हम इतना ज्यादा आगे बढ़ते हैं और वही इंसान जब खुद को स्टक कर लेता है, सोचने समझने की शक्ति बंद कर देता है, तो इंसान मजबूरी में ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। आपने जो कुछ किया जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया था। वो आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें ऐसा बांध दिया था कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, कोई सही फैसला वो नहीं कर पा रहे थे, और अगर आप उन्हें बताने जाओ तो वो आपको खाने को दौड़ रहे थे। क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को पूरी तरीके से बांध दिया गया, इस इंसान को इतना स्टक कर दिया गया, ये सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा। लेकिन आज जब इसको ये चीज का एहसास हो गया है कि आपकी लाइफ में अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तब इस इंसान की लाइफ में मच गई है खलबली, क्योंकि इसको ये जानना है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो हुआ ये कि यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया। यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर यूनिवर्स परीक्षा ले रही थी तो ये इंसान उस परीक्षा में फेल हो गया, आप उस परीक्षा में पास हो गए, इसलिए यूनिवर्स आपके फेवर में है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपने इतना कुछ किया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला, आपने अपना सब कुछ खो दिया, उसके बाद भी आपने अपनी सारी स्ट्रेंथ गेन की और सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया। क्योंकि यूनिवर्स को ये अच्छी तरह से पता है कि आपके साथ चीट हुआ, आप किसी की साजिश का शिकार हुए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत आपके साथ अनजस्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और अगर ये इंसान जो है परेशान हो रहा है या इसकी लाइफ में खलबली मच रही है, तो ऐसा होना जायज है, क्योंकि जब आपकी लाइफ तबाह हो रही थी तब इस इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा। अब अगर आपकी लाइफ सेट हो रही है तो इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी अपनी औकात दिखा दी है। इस वजह से ये इंसान अब वहां से निकल कर आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, क्योंकि अब ये कंपेयर करके देख चुका है और इसको ये चीज अच्छी तरह से समझ आ गई है कि आपसे ज्यादा प्यार इसे कोई नहीं कर सकता। अब इसे डर सता रहा है, इसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। इसको आपकी लाइफ में आने से पहले ये जानना है, और इसी वजह से ये वहां से तड़प रहा है, वहां से आना चाहता है और बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान जितनी तेजी से आपकी लाइफ से गया, ये उससे कई गुना ज्यादा तेजी से आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी रातों की नींद हराम हो गई है, इसके पैरों से जमीन निकल गई है, इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है ना। ईगो इसके अंदर वैसे ही भी बहुत ज्यादा थी। तो ये सब चीजें जानने की वजह से ये आपकी लाइफ में आकर जो है वो सब चीजों का पता लगाना चाहता है और आपको आपके साथ रहना चाहता है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसको ये चीज समझ में आ गई है कि आप इसकी किस्मत थे। जब से आप इसकी लाइफ से गए हो, इसकी लाइफ की लंका लग गई है। और लंका इसलिए लग गई है क्योंकि जब यूनिवर्स कोई चीज देती है और सामने वाले को उसकी कद्र नहीं होती, तब इसी तरह की चीजें होती हैं कि सामने वाला तो सह करके आगे निकल जाता है, और जब उस इंसान को रियलाइजेशन होता है, उसकी अंतरात्मा जागती है, इनर वॉइस कॉल करती है, तब वो इंसान कहीं का नहीं रहता। लेकिन आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं है। मुझे पता है, आप भी जानते हैं कि इंसान अब आपके पास आना चाहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये सब चीजें अब करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो इंसान समय रहते चीजों को ठीक नहीं करता और समय निकल जाने के बाद वो चीजें करना चाहता है, तो इतना इजी नहीं होता। तो अब आपके पर्सन के लिए भी वो चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी कल तक थी। इसलिए चीजें होंगी, लेकिन उसे होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में खलबली मच गई है। उन्हें ये डर है कि आपकी लाइफ में कोई बाहुबली ना आ गया हो, आपकी लाइफ सेटल ना हो जाए। वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनको इतना जकड़ा हुआ है कि वो आ नहीं सकते।
इसलिए चीजें होने में डिले होगा पर डिनाई नहीं हो सकता। ये इंसान आपकी लाइफ में आकर ही रहेगा क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आपने इस इंसान के लिए अपना सब कुछ बर्बाद किया, इसलिए यूनिवर्स ये चाहती है कि एटलीस्ट इस इंसान को रियलाइजेशन होना चाहिए और उसके बाद अगर ये आपकी लाइफ में वापस आता है तो वो आपका निर्णय होना चाहिए कि आपको इसके साथ रहना है या आपने इसके साथ नहीं रहना। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि 8 डेज में आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करें, आपसे बात करने की कोशिश करें क्योंकि इस इंसान की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये इंसान चाह करके भी चीजों को हजम नहीं कर पा रहा क्योंकि इसने तो सपने में भी नहीं सोचा था ना कि आप इस तरह से मूव ऑन कर लेंगे। आपने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, लेकिन ये इंसान उस चीज को समझ नहीं पा रहा क्योंकि इस इंसान ने आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, तो आपने उस ऑप्शन को एक्सेप्ट किया। अब इस इंसान को ये लग रहा है, आपके पर्सन को, कि ये कैसे हो गया, ये चमत्कार क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो जब इंसान ओवरथिंक करने लगता है तो उसकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इसी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में जो है वो खलबली मची हुई है और 8 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा डिले हो सकता है क्योंकि मून का कार्ड आया है कि आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, तो उन्हें वहां से निकलने में टाइम लग सकता है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में गए, मोह माया का शिकार हुए। आपने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आपके पर्सन अपनी फैमिली का बहाना बनाने लगे जिसकी वजह से आपने मूव ऑन करने की कोशिश की और यूनिवर्स आपके फेवर में आ गई जिसकी वजह से आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। आपके पर्सन जब समय था तब उन्होंने खुद को स्टक कर लिया, चीजें ठीक नहीं की और अब जब चीजें उनके हाथ से निकल गई हैं तब वो बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके लिए अब ये सब चीजें करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके पैरों में बेड़ियां डाली हुई है जिसकी वजह से वो वहां से निकल नहीं पा रहे। लेकिन मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं, यानी कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में 100% वापस आएंगे और कन्फेस भी करेंगे और फिर वो आपकी मर्जी है कि आपने उनके साथ रहना है या नहीं रहना। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।